Morning student. Today we will read chapter first of history. Chapter name is कब, कहाँ और कैसे, मीन्स when, where and how. इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं. देखिए, इन संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है. केवल प्रकृति में नहीं वरन विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं. विगत 3 शताब्दियों के दौरान ऐसे अनेक परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने समस्त मानव जीवन में क्रांति उत्पन्न कर दी है. ये परिवर्तन मनुष्य के दैनिक जीवन, उसकी वेशभूषा, भोजन, आवास, परिवहन आदि में भी देखे जा सकते हैं. यानी कि संसार में कोई भी स्थिर नहीं है. जो मनुष्य है, जो चीज़ है, उसका वो नष्ट होनी है. तो फर्स्ट इज समय सीमा, मीन्स टाइम फ्रेम. घटना का सतत प्रवास इतिहास है, अतएव इस समय को निश्चित सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता. यद्यपि इतिहासकारों ने इसे प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक युगों में विभाजित किया है, फिर भी इनकी अवधि विश्व के विभिन्न भागों में समान नहीं है. उदाहरण, आधुनिक युग का प्रारंभ यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुआ था. यह 15वीं शताब्दी में हुए पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम था, जिसे तर्क का युग कहा जाता है. द नेक्स्ट इज आधुनिक युग. एक से हम लोग मॉडर्न एज एंड ओवरव्यू. भारतीय इतिहास का आधुनिक युग अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु से प्रारंभ माना जाता है. महान मुगल साम्राज्य क्रमशः अनेक स्वायत्तशासी राज्यों में विघटित हो रहा था तथा ब्रिटिश शक्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था. इस बीच मराठे पतनोन्मुख मुगलों की राजनीतिक सत्ता के दावेदार के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे थे, किंतु अंग्रेजों के हाथों वे पराजित हुए. समाज में भी अनेक बुराइयां व्याप्त यानी कि फैल गई थी. अंग्रेज तथा फ्रांसीसी व्यापार तथा राजनीति में परस्पर कटु स्पर्धी थी. सन 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य की स्थापना तथा प्रसार करने में व्यस्त रहे. उन्होंने बंगाल तथा अवध पर अपनी सत्ता स्थापित की, मराठों को पराजित किया तथा बर्मा एवं सिंध पर अधिकार कर लिया. सिख भी पराजित हो गए. भारत में ब्रिटिश शासन के महान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव हुए. इसने अनेक सामाजिक, धार्मिक सुधार तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया. अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय लोग पाश्चात्य दर्शन, विज्ञान, साहित्य एवं विचारधारा से परिचित हुए, जिनके कारण भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के उच्च आदर्श जागृत हुए. सन 1857 ईस्वी के विद्रोह ने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया. सन 1858 ईस्वी में कंपनी के शासन का अंत हुआ तथा राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गई. सन 1905 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ. सन 1919 से 1934 ईस्वी के मध्य की अवधि को जन आंदोलन का गांधी युग कहा जाता है. गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया. कुछ क्रांतिकारी ने भी स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया. स्वतंत्रता 1947 के पश्चात राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्रचना का कार्य प्रारंभ हुआ. जनवरी 1950 को भारत प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया. स्वतंत्रता के बाद भारत शांति तथा प्रगति की मार्ग पर अग्रसर है. आज भारत की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत है. यह तेज दर से विकास उन्मुख देश है. देखिए, नेक्स्ट इज उपमहाद्वीप एवं प्रदेशों के परिवर्तित नाम. द चेंजिंग नोमेनक्लेचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स रीजन्स. भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका सम्मिलित है. इनमें से भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के
भारतीय साम्राज्य का अभिन्न अंग थे, जिसे 1947 ईस्वी तक हिंदुस्तान कहा जाता था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत को दो भागों में विभाजन कर दिया गया। बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत पाकिस्तान में चले गई। द नेक्स्ट इज 18वीं शताब्दी के समय की प्रमुख घटनाएं। मेजर इंसिडेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में सबसे अंधकारपूर्ण युग माना जाता है। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही महान मुगलों के शासन की समाप्ति हो गई। यानी कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो मुगलों का शासन था उसकी समाप्त हो गया था मुगलों का शासन। बस औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों के समय से ही मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। पानीपत का तीर्थ युद्ध 1761 ईस्वी मराठों के लिए घातक सिद्ध हुए तथा उन्होंने मुगलों को कमज़ोर कर दिया। इन परिस्थितियों में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में आधिपत्य जमाने का अवसर मिला, जिससे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि मराठों को हराने के बाद सन 1761 में ब्रिटिश कंपनियां भारत आई थी और उन्होंने अपना भारत में स्थापत्य जमाने में सक्सेस मिली। भारत की राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों में देश पर अपना प्रभुत्व जमाने की प्रतिष्ठा उत्पन्न की। इसका देश के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण विभिन्न कला का ह्रास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार को अपने हाथों में ले लिया, जिससे भारतीय का शोषण तथा कारीगरों पर, शिल्पियों पर विनाश हो गया। नेक्स्ट इतिहास के सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आधुनिक युग के इतिहास को जानने के स्रोतों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। फर्स्ट प्राथमिक, सेकंड द्वितीय। प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स। इसके अंतर्गत मौलिक दस्तावेज तथा साहित्यिक साक्ष्य सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक अवशेष, घटनाओं के ऑडियो कैसेट, फिल्में, वीडियो टेप तथा प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार आदि आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। द नेक्स्ट इज दूसरा है द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स। मानव इतिहासकारों तथा विद्वानों की रचना एवं कृतियाँ, समीक्षा लेख, पुस्तकें तथा समाचार पत्र इतिहास के द्वितीयक स्रोत हैं, जो हमें इतिहास की पुनर्रचना में सहायता करते हैं। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.